नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में एनडीए सरकार में एमवाई का जलवा दिखेगा। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव 2025 जीतने के बाद एमवाई को लेकर नया फॉर्मूला दिया था। एम यानी महिला और वाई यानी कि युवा, और ये फॉर्मूला आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूले का जवाब माना गया था। ऐसे में अब एनडीए को बिहार चुनाव में प्रचंड जीत मिली है और ये फॉर्मूला चर्चा में आ गया है। चर्चा तो इस बात की भी है कि क्या इस बार के एनडीए मंत्रिमंडल में एक महिला सीएम भी बन सकती है। फिलहाल तो अब सभी की नजरें नई सरकार के गठन और सीएम नीतीश कुमार के भावी मंत्रिमंडल पर टिकी है। और इसी के साथ अब डिप्टी सीएम के पदों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस बार 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। क्या इस बार पीएम मोदी का ये फॉर्मूला एम और वाई यानी कि महिला और युवा मंत्रिमंडल का मुख्य आधार बनेंगे? क्या एनडीए अब अपने इस नए एम वाई फॉर्मूले को मंत्रिमंडल में भी लॉन्च करेगा? याद हो कि 2020 और 2024 में एनडीए ने बिहार में 2 उप मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला अपनाया था। साल 2020 में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनी थी और साल 2024 में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी की कोटे से डिप्टी सीएम बने थे। ये फैसला सीधे तौर पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया था, लेकिन इस बार एनडीए के सामने एक विकल्प तो बिल्कुल तैयार खड़ा है और वो ये है कि एनडीए अपने पुराने फॉर्मूले पर या तो कायम रहते हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ही रखे। हालांकि इस बार बीजेपी कोटे से दोनों नाम बदल सकते हैं या कम से कम एक नाम तो फिलहाल बदल ही सकता है ताकि नए एमवाई फॉर्मूले को जगह मिल सके। और वहीं दूसरा विकल्प ये है कि 3 डिप्टी सीएम रखे जाएं, जिसकी फिलहाल काफी जोरों शोरों से चर्चा भी हो रही है। यहाँ आपको बताते चले कि 2020 के चुनाव में आरजेडी ने भी 3 डिप्टी सीएम की बात कही थी और 2025 के चुनाव में भी अब यही बात फिर से सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ महिला और युवा कोटे को बैलेंस करने के लिए 3 डिप्टी सीएम भी बना सकती है और इसमें एक पद महिला को देने का चांस फिलहाल सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पीएम मोदी के इस एमवाई फॉर्मूले को दर्शाएगा। वहीं अगर बीजेपी 2 ही डिप्टी सीएम रखती है तो युवा या महिला चेहरे को प्रमोट करने के लिए मौजूदा डिप्टी सीएम में से किसी एक को मंत्री बनाकर दूसरे नेता को आगे लाया जा सकता है। हालांकि जाहिर है कि यह फैसला एनडीए हाईकमान ही करेगा। देखा जाए तो एनडीए की जीत में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग और महिला मतदाताओं का ही रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन के दौरान इस तरफ झुकाव होना जायज भी है। फिलहाल कुल मिलाकर पीएम मोदी के जोर देने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद पर एक महिला को जरूर रखा जाएगा या महिलाओं को कैबिनेट में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे न सिर्फ एम फॉर्मूला मजबूत होगा बल्कि नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक पर भी बीजेपी अपनी पकड़ बना सकेगी। वहीं एनडीए युवा वोटरों को भी एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती है, इसलिए एक युवा चेहरे को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की युवा छवि को भी कड़ी टक्कर देगा। ऐसे में डिप्टी सीएम के पद पर हमेशा की तरह दलित, पिछड़ा या अति पिछड़ा समुदाय से ही किसी एक चेहरे को जगह मिलने की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी और जेडीयू के हाईकमान के बीच बैठक के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये तय है कि नीतीश सरकार का अगला मंत्रिमंडल जातीय समीकरणों से ज्यादा पीएम मोदी के नए एमवाई यानी कि महिला युवा फॉर्मूले पर केंद्रित होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।